कर्म बड़ा या भाग्य? यह प्रश्न मैंने अपने गुरुजी से किया कि भाग्य बड़ा या कर्म। फिर गुरुजी ने बताया कि भाग्य कर्म का फल है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, वही फल भाग्य है। फिर मैंने पूछा कि जब भाग्य में लिखा ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे कर्म और क्या कर्म करेगा? कहा जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बिना ईश्वर की आज्ञा के किसी को सुख या दुख कैसे मिलेगा? और यदि दुख या सुख सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है तो भाग्य में लिखा होकर ही क्या करेगा? भाग्य में सुख लिखा है और यदि भगवान नहीं चाहेगा तो भाग्य में लिखा होने पर भी सुख नहीं मिल पाएगा। फिर गुरुजी ने बताया कि जब कोई ग्राहक दुकान से सामान खरीदने जाता है तो वह सामान का भाव पूछता है, न कि बेचने वाले का, तथा वह ग्राहक सामान खरीदता है न कि दुकानदार को खरीदता है। किंतु फिर भी सामान दुकानदार को ही देना पड़ता है और हम पैसा भी दुकानदार को ही देते हैं, न कि सामान को डोट। हम उस सामान का भाव भी उस दुकानदार से ही पूछते हैं, न कि उस सामान से। हमारे पैसे के मुताबिक दुकानदार सामान का वजन निर्धारित करता है, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, फिर वह सामान देता है। या हम सामान पसंद करते हैं, फिर दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उस सामान के गुण एवं मात्रा के अनुसार कीमत अदा करके सामान घर ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे कर्मों की मात्रा एवं गुणवत्ता परखता है, फिर उसके मुताबिक उसका फल देता है। हम चाहे लाख कोशिश करें, फल हमारे कर्मों का ही मिलेगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि जब सब कुछ वही होगा जो भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म क्यों करना? जो लिखा होगा वह होगा। गुरुजी ने बताया कि भाग्य में जो लिखा है, या दूसरे शब्दों में जो विधाता ने लिख दिया है, वह होकर ही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी करे वह टल नहीं सकता। तो फिर मैंने पूछा कि कोई कोशिश ही क्यों करना? चुपचाप निठल्ला बनकर बैठे रहना ही अच्छा है। क्यों कोशिश करें? आखिर जो लिखा है वही होगा, तो फिर कर्म क्यों करना? गुरुजी ने बताया कि जो लिखा है वह होकर ही रहता है। भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव बिल्कुल समय पर पूरी मात्रा में देते हैं, किंतु हम उस भाग्य या दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ठीक दोपहर में भगवान सूर्य चिलचिलाती हुई गर्मी फैलाते हैं। भयंकर गर्मी से प्राणी त्राही त्राही करने लगता है और फिर उस गर्मी से बचने के लिए या तो किसी पेड़ की छाया में जाता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार वातानुकूलित घर में शरण लेता है। किंतु उसके ऐसा करने से भगवान सूर्य की न तो गर्मी कम होती है न तो भगवान सूर्य अस्त होते हैं। वह अपना काम पूरी तरह करते हैं। हम अपने प्रयत्न से उस गर्मी से छाया में या एयर कंडीशन में जाकर राहत पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ, यज्ञ, यंत्र, मंत्र तथा तंत्र, अनुष्ठान, दान आदि अच्छे कर्मों की छाया से हम अपने आप को दुर्भाग्य से बचा सकते हैं। तथा जो प्रयत्न नहीं करता या छाया में नहीं जाता वह गर्मी से झुलस जाता है। फिर गुरुजी ने बताया कि एक व्यक्ति अपने संबंधी के साथ उनकी कुंडली दिखाने आए थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि कुंडली अशुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है आप भी दूसरी कुंडली बनाना चाहते हैं ताकि आप भी इसकी कुछ दक्षिणा पा सकें। कितना दक्षिणा लेते हैं? गुरुजी ने कहा आप चाहे लाख करोड़पति ही क्यों न हो, एक ब्राह्मण की दक्षिणा देने की सामर्थ्य आप में नहीं है। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट बेचकर भी ब्राह्मण विश्वामित्र की दक्षिणा नहीं दे पाए तो आप भला क्या देंगे? गुरुजी ने कहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, यह मेरे भाई साहब है।
यही आपकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अपना भविष्य जानने आए हैं। मैं तो सीधा जानता हूं कि जो भाग्य में लिखा है वह टल नहीं सकता तथा दुर्भाग्य से नहीं बचा जा सकता। किंतु जब गुरुजी ने इसका विश्लेषण उन्हें बताया था तो वह बहुत ही प्रभावित हुए थे। गुरुजी कहते हैं कि आदमी को पहले यह जानना चाहिए कि उसे कष्ट क्या है। कुंडली की 12 भावों का समयक अध्ययन करके कष्ट का प्रकार पहले जानना चाहिए तथा फिर उसके निराकरण का समयक उपाय करना चाहिए। भाग्य या दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकता, किंतु उसके अच्छे या बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।